अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको अर्तुगरुल गाजी 48 एपिसोड का उर्दू में ओवरव्यू कराने जा रहा हूँ। एपिसोड इस तरह स्टार्ट होती है। अजीज़ जो कि सुल्तान के ख़ास आदमी होते हैं, ये अर्तुगरुल गाजी को रस्सियों के साथ बांध के लाते हैं, जिनमें अर्तुगरुल गाजी के ख़ास आदमी भी शामिल होते हैं। गुनगुत एल्ब, अब्दुर्रहमान गाजी, आरिस जो कि पिछली एपिसोड में अहमद एल्ब मुसलमान होने के बाद बन जाते हैं, तो इनको ये लोग यहाँ पर बांध के रख देते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी को यहाँ पर बिठा दिया जाता है मेहमान खाने में। तो यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी अजीज़ से पूछते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखा हुआ है। तो अजीज़ कहते हैं हमने सुल्तान के हुक्म पर आपको बांधा है, क्योंकि अल्तुनबा के ख़त में जो बताया गया था आपने सुल्तान का कानून तोड़ा है, आपने सादुद्दीन के ख़ास आदमी गोख्तू को कत्ल किया है और सादुद्दीन को भी तकरीबन मार ही दिया था। आपने अमीर निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों जवाब में अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैंने गोख्तू को कत्ल किया है क्योंकि उसने अमीर सादुद्दीन के हुक्म पर आरिस को मारने की कोशिश की, तो इस वजह से मैंने गोख्तू को मार दिया। दोस्तों फिर अजीज़ कहते हैं कि अल्तुनबा के मुताबिक आपने सादुद्दीन कोपे को मार दिया है और अब आप सुल्तान को मारने आ रहे हैं। दोस्तों इसके जवाब में अर्तुगरुल गाजी कहते हैं ये झूठ और बहतान है, मैंने अमीर सादुद्दीन को ना कत्ल किया है और ना ही मैं सुल्तान को कत्ल करने का इरादे से यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों इसके बरक्स अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैं यहाँ पर सुल्तान की जान बचाने आया हूँ। सुल्तान की जान इस वक्त ख़तरे में है, अगर हमने फ़ौरन कार्रवाई नहीं की तो सुल्तान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों फिर अर्तुगरुल गाजी अजीज़ को कहते हैं कि आपने हमें पकड़ के दुश्मन के लिए आसानी कर दी है। फिर अजीज़ जवाब में कहते हैं मैं सुल्तान के हुक्म के तहत काम करता हूँ, सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको गिरफ्तार कर दूँ। दोस्तों फिर अजीज़ कहते हैं अर्तुगरुल गाजी आपका फैसला अब सुल्तान करेंगे। अर्तुगरुल गाजी आगे से कहते हैं कि मापरी खातून और सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बात सुन के अजीज़ बहुत हैरान हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी के पास आके कहते हैं आपको मालूम भी है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं जी हाँ मुझे मालूम है। दोस्तों इसके बाद अजीज़ अपने तमाम सिपाहियों के साथ बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। अजीज़ और उनके तमाम सिपाहियों के जाने के बाद अर्तुगरुल गाजी और आरिस आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी अहमद एल्ब को कहते हैं कि अल्तुनबा ने जो झूठा खत सुल्तान की तरफ भेजा है, इससे हमें मालूम हो चुका है कि अल्तुनबा और मापरी खातून नहीं चाहते कि हम सुल्तान से मिले। दोस्तों फिर अर्तुगरुल गाजी अहमद एल्ब को कहते हैं कि हमें अपने हाथों को जल्द से जल्द रस्सियों से खोलना चाहिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द जाकर सुल्तान से मिल सके। और फिर ये कहकर अहमद एल्ब अर्तुगरुल गाजी के रस्सियाँ अपने दांतों से खोलना शुरू कर देता है। दोस्तों दूसरी तरफ बमसी काराचहसार किले में कैद खाने में नमाज अदा कर रहे होते हैं। दोस्तों नमाज अदा करने के बाद बमसी दुआ पढ़ते हैं और कहते हैं या अल्लाह हम सबकी मदद फरमा, हफ्सा और मेरे बच्चे की या अल्लाह हिफाजत फरमा और उन दोनों को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। दोस्तों इसके बाद काई कबीले का सीन आता है। यहाँ पर हफ्सा खातून और इब्नुल अरबी होते हैं। इब्नुल अरबी हफ्सा खातून के लिए दवाई तैयार कर रहे होते हैं, साथ साथ ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि हफ्सा खातून ये दवाई पीने के बाद सेहतयाब हो जाए, और फिर ये हफ्सा खातून को दवाई पिला देते हैं। दोस्तों अब दूसरी तरफ काराचहसार किले का सीन आता है। यहाँ पर अर्तुगबे और मारिया होती है। अर्तुगबे यहाँ पर खड़े होते हैं, पीछे से मारिया आती है और कहती है अर्तुगबे मैं आपके लिए खाना तैयार करके लाई हूँ, आप खा लीजिए। तो अर्तुगबे कहते हैं मुझे भूख नहीं है। दोस्तों आगे से मारिया अर्तुगबे को कहती है आप अपने आप को सुबह से सदा दे रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो आगे से अर्तुगबे कहते हैं ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ कि तुर्गुत और बमसी ने आपस में इतनी लड़ाई की हो, वो दोनों आपस में गहरे भाई थे, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तुर्गुत ने बमसी से इतनी लड़ाई की और बमसी ने तुर्गुत को मार दिया। अर्तुगबे कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसा हो सकता है, तुर्गुत मर चुका है, बमसी कैद खाने में है, और इतने में एक सिपाही अर्तुगबे से मिलने आ जाता है। अर्तुगबे उस सिपाही को कहते हैं कि मैंने इस किले में तमाम एहतियाती तदाबीर अपना ली है, आप कबीले जाओ और हाइमा खातून को इस वाक़या से आगाह करो, हम सुबह तुर्गुत को दफन करने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं यहाँ पर अजीज़ और अर्तुगरुल गाजी मेहमान खाने में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर अजीज़ अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं कि हम लोग सुबह जल्द से जल्द सुल्तान के लिए रवाना हो जाएंगे और हम वहाँ पर सुल्तान से मुलाकात करेंगे। फिर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि रास्ते में सादुद्दीन कोपे के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया होगा, अगर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ दे तो हम लोग उस जाल को तोड़ पाएंगे और बाहिफाजत सुल्तान के महल तक पहुँच सकेंगे। अजीज़ आगे से अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं हम सुबह तुलू आफ्ताब पर निकल जाएंगे, और फिर ये अपने आदमियों को कहते हैं कि जाओ जाकर अर्तुगरुल गाजी और मेरे लिए घोड़े तैयार करो। दोस्तों इसके बाद सुबह का सीन शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक सल्जूक सिपाही मापरी खातून और सादुद्दीन कोपे के आदमियों के पास आ जाता है और उनको कहता है कि सराय में अर्तुगरुल गाजी उनके सिपाहियों को बांध के रखा होता है।
दोस्तों इसके बाद वो कमांडर कहता है बहुत अच्छे, अब तो हमारा काम और भी आसान हो चुका है। अर्तुगरुल गाजी और उसके सिपाही इस मेहमान खाने से अब कभी वापस नहीं निकल सकेंगे। दोस्तों इसके बाद वो तमाम सिपाही मेहमान खाने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटन और एंजेलोस हानली बाजार के बाहर खड़े होते हैं अपने सिपाहियों के साथ। दोस्तों टाइटन अपने आदमियों को कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे और बाकी लोग मेरे साथ हानली बाजार के अंदर आएंगे। दोस्तों इसके बाद टाइटन एंजेलोस को कहते हैं कि आधे सिपाही आप रख ले और आधे मैं रख लेता हूँ, मैं हमला हानली बाजार के अंदर शुरू कर दूंगा, तो उसके बाद आप भी पीछे से हमला करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद टाइटन अपने कुछ आदमियों के साथ घोड़ा गाड़ी में छुपकर रवाना हो जाता है। दोस्तों इसके बाद टाइटन हानली बाजार के अंदर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ एंजेलोस अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन काई कबीले का आता है। यहाँ पर इब्नुल अरबी हफ्सा खातून के खेमे से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर हाइमा खातून और असलियान खातून बहुत परेशान होती है हफ्सा खातून के बारे में। वो इब्नुल अरबी से पूछती है कि हफ्सा खातून का अब क्या हाल है, तो इब्नुल अरबी कहते हैं कि मैंने इलाज करने की पूरी कोशिश की है, अब सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और आप लोग हफ्सा खातून के बारे में दुआ कीजिए। दोस्तों इसके बाद इब्नुल अरबी मरकज़ी खेमे से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर हाइमा खातून के लिए अर्तुग बे का एक ख़ास आदमी पैगाम किले से लेकर आता है। वो कहता है कि अर्तुग बे कह रहे हैं एक बहुत ही संगीन मामला है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन में आप लोग देख सकते हैं टाइटन हानली बाजार के अंदर एंटर हो जाता है। वो इस घोड़ा गाड़ी के अंदर होता है और सोच रहा होता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ है, इन्होंने किले में सिक्योरिटी की है और हानली बाजार में इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं की हुई। दोस्तों टाइटन ये सोच के बहुत खुश हो रहा होता है और फिर वो एकदम अपनी घोड़ा गाड़ी से निकल कर हमला कर देता है। दोस्तों टाइटन जब हमला करता है तो उसके आदमी अर्तुगरुल गाजी के आदमियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो उसको लगता है यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी का कोई आदमी नहीं होता, लेकिन जब टाइटन निकलता है तो एकदम छतों से छुपे हुए अर्तुगरुल गाजी के तीन अंदाज तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। दोस्तों टाइटन ये सोच के बहुत परेशान हो जाता है कि अर्तुगरुल गाजी को कैसे पता चला कि हमने उस पर हमला करना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन सराय खाने का होता है। यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी और अहमद एल्फ अपनी रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अजीज़ सराय खाने में दाखिल हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी के पास आकर कहते हैं कि अब सुल्तान के पास जाने का वक्त आ चुका है, घोड़े तैयार हो चुके हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी और अहमद एल्फ उठ खड़े होते हैं और सराय से बाहर निकलने ही लगते हैं कि एकदम मापरी के आदमी सराय में दाखिल हो जाते हैं और फिर वो गुस्से से अजीज़ को कहते हैं कि अपने हथियार यहीं पर ही फेंक दो। तो दोस्तों अजीज़ उस कमांडर से पूछते हैं कि तुम किसके आदमी हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो अर्तुगरुल गाजी उसके जवाब में कहते हैं यकीनन इनको सादुद्दीन कोपेक और मापरी खातून ने भेजा है। अजीज़ अर्तुगरुल गाजी की तरफ देख कर कहते हैं कि इस दफ़ा भी अर्तुगरुल गाजी आप सही साबित हुए। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि हम तुम्हारे कहने पर हथियार नहीं फेंकेंगे। दोस्तों इसके बाद अजीज़ अर्तुगरुल गाजी और आरिस और बाकी तमाम लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हानली बाजार में भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है और टाइटन को पता चल जाता है कि ये उसके लिए जाल बिछाया गया है। फिर वो अपने आदमियों को कहते हैं कि ध्यान से चलो, ये हमारे लिए जाल है और इन तमाम तीर अंदाजों से बचो। दोस्तों दूसरी तरफ सराय खाने में अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाही लड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी फाइट चल रही होती है और हानली बाजार में भी फाइट चल रही होती है। अर्तुगरुल गाजी को पीछे से एक आदमी मारने लगता है। अहमद एल्फ अपना खंजर उसको मार देते हैं और वो खाली हाथ होते हैं। फिर पीछे से दो सिपाही मिलकर अहमद एल्फ को फुल जख्मी कर देते हैं और वो ज़मीन पर गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो आदमियों को फिर भी मारते हैं। दोस्तों अहमद एल्फ इस पूरी लड़ाई में बहुत अच्छा लड़ते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। अहमद एल्फ ने ये पहली लड़ाई अर्तुगरुल गाजी के साथ लड़ी होती है। अर्तुगरुल गाजी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अहमद एल्फ रियल में वफादार आदमी है और उसने अर्तुगरुल का बहुत अच्छा साथ दिया है। अहमद एल्फ आखिर में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल गाजी अहमद एल्फ के पास भागते भागते आ जाते हैं। अजीज़ भी अहमद एल्फ के पास आकर बैठ जाते हैं। दोनों अहमद एल्फ को देखकर बहुत परेशान होते हैं। अर्तुगरुल गाजी अहमद एल्फ को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आपके ज़ख्म इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो अहमद एल्फ कहते हैं नहीं अर्तुगरुल साहब, मैंने आपके साथ लड़ाई की है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ है। दोस्तों इतने में अर्तुगरुल गाजी और अजीज़ के कुछ आदमी सराय खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी और अजीज़ को अहमद एल्फ कहते हैं कि अब आप फ़ौरन सुल्तान के पास रवाना हो जाए
सुल्तान की ज़िंदगी इस वक्त बहुत खतरे में है। अहमद ऐल्प कहते हैं कि मैं अब कुछ ही देर का मेहमान रह चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं अब बहुत खुश हूँ। और दोस्तों इतने में अहमद ऐल्प की और मज़ीद तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी अहमद ऐल्प को कहते हैं कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों दूसरी तरफ हानली बाजार में लड़ाई जारी होती है। हानली बाजार में टाइटन के आदमियों का बहुत बुरा हाल हो जाता है और अर्तुगरुल गाजी के आदमी बहुत अच्छी तरह टाइटन के आदमियों को मार रहे होते हैं। दोनों आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के आदमियों से बचते बचते टाइटन और टाइटन के आदमी इस वक्त हानली बाजार के अंदर एंटर हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको बताया था, एंजेलोस ने अपने सिपाहियों के साथ पोजीशन सेट की होती है। फिर एंजेलोस कहते हैं कि अब लड़ाई का वक्त शुरू हो चुका है, हम भी अब मैदान में चल पड़ते हैं। दोस्तों एंजेलोस पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और अभी वो नीचे उतर के हानली बाजार की तरफ आ रहा होता है कि एकदम अर्तुगरुल बेग के आदमी घात लगाकर इन पर हमला कर देते हैं। और फिर एंजेलोस ये देखकर हैरान हो जाता है। अर्तुगरुल बेग के साथ तीरंदाज होते हैं जो वहीं पर ही आधे से ज़्यादा स्लेबियों को मार देते हैं। दोस्तों एंजेलोस ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसको मालूम हो जाता है कि अर्तुगरुल ने उसके साथ एक चाल चली है। फिर वो ये देखकर अपने आदमियों को कहता है कि पीछे जल्दी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करो। फिर अर्तुगरुल बेग भी कहते हैं जवानों उन स्लेबियों के पीछे भागो। फिर एंजेलोस कहते हैं टाइटन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे बंदे मारे गए। दोस्तों टाइटन हानली बाजार के अंदर फाइनली एंटर हो जाता है। वो इधर उधर घूमने शुरू हो जाता है। उसको पर्दे का एक रास्ता नजर आता है। वो कहते हैं हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सामने से बमसी अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो बमसी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो पीछे मुंह करता है तो लकड़ी के ड्रम में से दुमरुल और ओगोज ऐल्प निकलते हैं। ये देखकर भी वो और हैरान हो जाता है। फिर वो बमसी की साइड पर मुंह करके देखता है तो वहाँ से तुर्गुत भी आ जाते हैं। तुर्गुत बहुत गुस्से में होते हैं और टाइटन को अब पक्का पता चल जाता है कि उसके साथ एक चाल चली गई होती है। दोस्तों टाइटन तुर्गुत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अफवाह फैली होती है कि तुर्गुत मर चुका है, हालांकि तुर्गुत जिंदा होता है और बमसी जेल में है, हालांकि बमसी को भी जेल से आज़ाद कर दिया होता है। ये सब कुछ एक प्लान होता है। तो ये देखकर टाइटन हैरान हो जाता है। दोस्तों फिर तुर्गुत टाइटन को कहते हैं तुमने जो औरतों और बच्चों को अगवा किया था पहले तुम इसका हिसाब दो। और फिर बमसी कहते हैं कि अब तुम पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। तो टाइटन फिर आगे से कहते हैं अच्छा तो ये एक चाल थी। फिर बमसी आगे से कहते हैं असली लड़ाई तो अब स्टार्ट होती है। दोस्तों तुर्गुत, ओगोज ऐल्प और दुमरुल बाकी टाइटन के आदमियों के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं। बमसी और टाइटन अकेले आपस में लड़ रहे होते हैं और इस तरह ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों बमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपनी तलवारें छोड़कर अपने हाथों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल बेग भी हानली बाजार के अंदर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। वो लोग टाइटन और बमसी की लड़ाई को देख रहे होते हैं। दोस्तों इस तरह टाइटन के तमाम आदमी मारे जाते हैं और फिर बमसी टाइटन को मार मार के बेहोश कर देते हैं और कहते हैं टाइटन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल बेग एंजेलोस के बारे में तुर्गुत को बताते हैं और कहते हैं कि एंजेलोस जंग में ही हमसे लड़ते लड़ते भाग गया। फिर तुर्गुत कहते हैं इसके बाद हम उसकी बारी आती है। दोस्तों इसके बाद हमें एक रिकैप दिखाया जाता है जिसमें किले के अंदर तुर्गुत और बमसी आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर एकदम अर्तुगरुल बेग बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ मारिया की वजह से हुआ है। तो अर्तुगरुल बेग से बमसी पूछता है ये कैसे हो सकता है। अर्तुगरुल बेग कहते हैं हमें एक खेल खेलना पड़ेगा। फिर अर्तुगरुल बेग कहते हैं हम ऐसा खेल खेलेंगे जिससे गद्दार भी सामने आ जाएगा और टाइटन का सर भी हमें मिल जाएगा और इस तरह ये सारा खेल खेला जाता है। मारिया ही वो गद्दार है और वो ही टाइटन को ये खबर दे सकती है। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल बेग कहते हैं कि हमने दुश्मन को तबाह कर दिया है, अब दोनों आपस में मिलके गले मिलो और पहले जैसे दोस्ती कर लो। तुर्गुत और बमसी आपस में गले मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें आरिस का मेहमान खाने में दिखाया जाता है। आरिस इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं और वो बेहोश होते हैं। अब्दुर्रहमान गाजी उनके लिए दवाई तैयार कर रहे होते हैं। फिर वो एकदम होश में आते हैं और अब्दुर्रहमान गाजी से पूछते हैं कि अर्तुगरुल गाजी कहाँ गए हैं।
दोस्तों गुनगूत एल्प और अब्दुर्रहमान गाजी अहमद एल्प के पास भागते भागते आते हैं और कहते हैं कि शुक्र है आप ठीक है, और कहते हैं कि आप अभी आराम करें क्योंकि आपके ज़ख्म अभी ताज़ा है। अब्दुर्रहमान गाजी कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने सबसे पहले आपके ज़ख्मों पर पट्टी की और फिर वो अब सुल्तान को बचाने के लिए महल चले गए हैं। अर्तुगरुल गाजी ने हम दोनों को आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर छोड़ा है। दोस्तों इसके बाद अहमद एल्प कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्तुगरुल गाजी की मदद फरमाए। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है और ये इस एपिसोड का आखिरी सीन है। यहाँ पर नसीरुद्दीन की एंट्री कराई जाती है। नसीरुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन का ख़ास बावर्ची होता है। वो यहाँ पर छुपते छुपाते जंगल के अंदर सादुद्दीन कोपेक का वेट कर रहा होता है। एकदम सादुद्दीन कोपेक यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो नसीरुद्दीन भागते भागते सादुद्दीन कोपेक के पास आ जाता है। सादुद्दीन नसीरुद्दीन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुल्तान के पास सीखने के लिए नहीं भेजा था बल्कि तुम्हें एक आला ओहदे पर फाइज कराया था। नसीरुद्दीन सादुद्दीन कोपेक को कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और खौफजदा हूँ। तो सादुद्दीन कोपेक कहता है कि आज रात तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों फिर नसीरुद्दीन सादुद्दीन कोपेक से वो पोटली ले लेता है और सादुद्दीन कोपेक को बताता है कि आज सुल्तान अलाउद्दीन अपने बेटे शहजादे ग़ियासुद्दीन के साथ शिकार पर गए हैं। तो दोस्तों सादुद्दीन ये सुनकर कहता है आला, वो कहता है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन अपने फेवरेट शिकार किए हुए परिंदे खा रहे होंगे तो उनके अंदर उनको जहर मिलेगा और फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर सादुद्दीन कोपेक नसीरुद्दीन को कहते हैं कि जब काम हो जाए तो हम इसी मुकाम पर मिलेंगे, मैं तुम्हारे हक के मुताबिक तुम्हें इनाम दूंगा। दोस्तों सादुद्दीन कोपेक नसीरुद्दीन को कहता है तुम समझ गए हो ना तुमने क्या करना है। तो नसीरुद्दीन आगे से कहता है जी सादुद्दीन कोपेक मैं समझ चुका हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एपिसोड 49 बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।